भाई ध्यान से देख लो। आज बताने जा रहे हैं मॉडल वर्ब। क्या बताएंगे? मॉडल वर्ब, जिसको कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? आप जनरली लिखते हो शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड टू, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, इज। ये जितनी बची है सब क्या होती हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होती है बेटा डिफेक्टिव वर्ब। क्या होती है? असलियत का नाम जो होता है ये डिफेक्टिव वर्ब होता है। क्या नाम होता है? डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब कहते क्यों हैं? क्यों इसका नाम डिफेक्टिव वर्ब पड़ा? जैसे आप लिखते हो गो, कॉमा, वेंट, कॉमा, गॉन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही लिखते हो। ये तीनों फॉर्म आप यूज कर लेते हो। गो भी यूज करते हो, वेंट भी यूज करते हो और गॉन भी। लेकिन कभी तुमने विल, सेकंड फॉर्म वुड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वुड है, होती है। आप ये तो यूज करोगे, ये भी यूज करोगे, लेकिन कभी ये यूज नहीं कर पाओगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आई हो। कोई भी ऐसा सेंटेंस होता ही नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है यार वो? नहीं पता चला पीछे। हाँ। तो ये कभी यूज में आती नहीं है। जैसे कैन लेते हैं, कैन, कुड और कुड। आप कैन का इस्तेमाल करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कभी इसकी थर्ड फॉर्म यूज ही नहीं होती। जनरली वर्ब की हर फॉर्म यूज होती है, लेकिन जितनी भी मॉडल वर्ब है इनकी कोई कभी भी थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा अपंग हो, किसी काम का ना हो, तो तुम डिफेक्टिव होते हो कि नहीं होते हो? तो इसका नाम भी क्या है? समझ में आया कुछ? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव वर्ब। सबसे पहले पे चलते हैं, डिफेक्टिव वर्ब कौन सी है? कैन। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड, मे और माइट। ठीक। इन दोनों का मतलब होता है सकना, मतलब वह खाना खा सकता था, वह बॉक्स उठा सकता था, वह सॉल्व कर सकता था। ये जो सकता आता है उसी क्या कहते हैं? इन दोनों का मतलब क्या होता है? कैन मतलब भी सकना और मे मतलब भी सकना। कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की पास्ट फॉर्म क्या? माइट। ठीक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो कैन और कुड होता है यह आपका बताता है सामर्थ्य। क्या बताता है? आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, यह बताता है। ठीक। और मे बताता है आपका संभावना। क्या बताता है? मोहल्ले वाली संभावना नहीं, पॉसिबिलिटी की आज बारिश हो सकती है। सकती आया कि नहीं आया? बारिश हुई है क्या? हो सकती है, संभावना है कि बारिश हो। और ये होता है कि वह यह बॉक्स उठा सकता। दोनों का मतलब सकना आ रहा? समझ में आया? अब दोनों को डिफाइन कर लो। सामर्थ्य में आता क्या क्या है? योग्यता। क्या होता है? योग्यता। क्षमता। कुशलता। कुशलता माने कितने परफेक्ट हो। ठीक है। और लास्ट में लिख लो अनुमति देना, परमिशन को देना। अनुमति देना मतलब परमिशन देना। ठीक। संभावना में लिख लो इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप,
उद्देश्य और अनुमति, परमिशन को क्या लेना, अनुमति लेना, लिख लो। ये इन तीनों दोनों में क्या है, फर्क है। इफेक्टिव वर्ब क्यों कहते हैं हमने आपको बता दिया, मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं आपको बता दिया, क्योंकि शोरूम में जिस गाड़ी का मॉडल खड़ा रहता है वह बेचने के लिए नहीं होता है, सिर्फ 100 पीस के लिए होता है। उससे कंपनी वालों को कुछ इनकम होनी है क्या, वो सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा होता है। अब जैसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हो कहीं? कभी जाना अगर मौका मिले तो वहां के दरवाजे जब एंट्री लोगे, इंजन खड़ा हुआ, इंजन खड़ा है, पुराना इंजन है, असली का है, लेकिन क्या आपको दिल्ली उसी इंजन से क्या आप कानपुर आ सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन यह उन यात्रियों की मदद कर रहा है जिनको नहीं पता कि यहां पर क्या है, रेलवे स्टेशन है। वह बता रहा है कि यह ट्रेन यहां खड़ी है, ये क्या है, यहां पर रेलवे स्टेशन है, ट्रेन का कोई काम होता है यहां पर। लेकिन क्या वह तुम्हें दिल्ली से कानपुर ला सकता है? मदद कर रहा है। वो खड़ा किस लिए, सिर्फ मॉडल के रूप में काम नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा। वैसे ही ये होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये बस आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं। समझ में आया? पक्का? ये लिख लिया। कैन और कुड माने भी क्या होता है, सकना, और मे और माइट माने भी क्या होता है, सकना। कैन बताता है सामर्थ्य और मे बताता है संभावना। कैन सामर्थ्य में आता है योग्यता, योग्यता इन द सेंस आप कितने पढ़े हो, ये आपकी सामर्थ्य है ना। आप कितनी, आपके अंदर कितनी क्षमता है, यह आपकी सामर्थ्य है। आप कितने परफेक्ट हो, ये आपकी सामर्थ्य है। और जब किसी को अनुमति तुम दूसरी को दे सकते हो जब तुम्हारी सामर्थ्य होगी। मतलब तुम हमसे परमिशन लोगे तो अगर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि भैया तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, तो हम तुमसे कहेंगे क्या कि तुम चले जाओ? जब मेरी सामर्थ्य होगी तभी तो हम तुमसे परमिशन देंगे, दे सकते हैं कि नहीं? ठीक। संभावना, जैसे तुम बोलते हो मैं परीक्षा पास हो सकता हूं, ये क्या है, तुम्हारी इच्छा है ना। प्रार्थना, भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अभिशाप, तुम्हारा लौंडवा गंजा पैदा हो सकता है, पैदा हो गया क्या, हो सकता। उद्देश्य, मैं अपने गोल को पा सकता, मतलब अपने गोल मतलब उद्देश्य को, अपने परिणाम को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता हूं। बना लिया है क्या, संभावना है। अनुमति लेना, तुम स्कूल में टीचर से परमिशन लेते हो ना, कहते हो कि नहीं मे आई गो टू टॉयलेट, कहते हो कि नहीं? जब वो परमिशन देता तो कहता यस यू कैन। समझ में आया दोनों में? लिख लिया? पक्का? हाँ, एक चीज और ध्यान से देख लो, ये जो ये वाला है, ये इतना हिस्सा, ये होता है बेटा आपका ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें मे आगे रहेगा, मे या माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस स्टाइल में लिखा जाता है। ठीक, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं और इनको लिखने की स्टाइल क्या होती है, यही होती है। मे या माइट प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, बाकी सब साधारण तरीके से लिखते हैं, अभी हम दिखा देते हैं। लिख लिया? चल, जैसे लिखकर आया, वह यह प्रश्न हल कर सकता है। सकता है, देखो यहां लास्ट में सकता आया, मतलब सकना। अब कैन लगेगा कि मैं, ये आपको समझना पड़ेगा। यह भाई
क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की योग्यता सिर्फ किसके अंदर है? योग्यता क्या बताती है? सामर्थ्य बताती है। और सामर्थ्य के लिए क्या लगाते हो? देख के बताओ। कैन लगाते हो। ये तुम्हारी निगाह ऐसे जाओ और ऐसे उल्टा लिखते हुए चले आओ। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। सकने की अंग्रेजी क्या लगाओगे? कैन। ही कैन सॉल्व। सॉल्व करने क्या होती है? हल करने की सॉल्व। ही कैन सॉल्व द या दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन या दिस प्रॉब्लम। प्रश्न है तो तुम क्वेश्चन लिखो, ज्यादा अच्छा है। लिख लो फटाफट, लिख लो। हो गया है? लिख लो, लिख लो। हो गया। यह बक्सा उठा सकता हूं। यहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन उस बॉक्स को उठाने की क्षमता सिर्फ किसकी है? मेरी है। मतलब क्या लिखा हो? मैं लिखा हो तो तुम भी बोलोगे तुम्हारी है। तो यह क्या है? क्षमता है कि नहीं है? और क्षमता क्या बताती है? सामर्थ्य। सामर्थ्य के लिए क्या लगाते हो? लगा। आई। प्रेजेंट है तो क्या लगाओगे? आई कैन पिकअप। क्या लगाओगे? लिफ्ट माने भी क्या होता है? लिफ्ट। किस बॉक्स को? इस बॉक्स को तो क्या बनाओगे? दिस। कोई दिक्कत? देख लो। हम्म? पक्का? दूसरा देखो। कर आया। पढ़ा सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ही अकेला हूं जो क्लास में पढ़ा सकता हूं। तो ये क्या हुई? योग्यता हुई, तभी तो पढ़ा पाओगे। और योग्यता क्या बताती है? सामर्थ्य। और सामर्थ्य की अंग्रेजी क्या होती है? तो क्या लगाओगे? आई कैन टीच। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी? टीच इन द क्लास। समझ में आया? दूसरा चलते हैं। छापा कि नहीं छापा? छापे रहो। दूसरे पे चलते हैं। कहीं डालना मत। आज बरसात, बरसात हो सकती। बरसात हो सकती, बरसात हो गई है क्या? फिर संभावना, तो संभावना की अंग्रेजी क्या लगाओगे? है? में। में लगेगी। माइट भी होती, लेकिन माइट तब लगती जब यहां था होता। में लगाओगे। इट में रेन क्या टुडे। लगा लो। संभावना है कि आज बरसात हो सकती। लिख लिया? अब लिखकर आया, मैं रेस जीत जाऊं। मैं ऐसे ही लिखते हैं ना, रेस जीत जाऊं। रेस जीत सकता हूं या रेस जीत जाऊं? जीत गए हो क्या? इच्छा है। और जब इच्छा होगी तो देखो क्या बताया, सेंटेंस कैसे लिखेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस के हिसाब से। तो मे को आगे लिखना। क्या लिखना? मे आई विन द रेस। समझ में आया? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा लिखो। लिख लियो कि नहीं? दूसरा लिखो। ईश्वर
तुम्हारी मदद करे। ईश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है या मदद करे। कर दी है क्या, संभावना है कि क्या करे, मदद करे। यह क्या है, इच्छा है, या फिर आशीर्वाद भी कह सकते हो, कहते नहीं मे गॉड ब्लेस यू। ठीक, तो मदद कर दी क्या, संभावना। संभावना की अंग्रेजी क्या होगी। दूसरी चीज इच्छा है, तो किस स्टाइल में लिखोगे, ऑप्टेटिव में क्या होगा, मे गॉड हेल्प। किसकी मदद करनी है, तुम्हारी। समझ में आया, समझ में आ गया, पक्का। दूसरी तरफ चला जाए, ये वाले खत्म हो गए। अब आता है, लिख कर आएगा आपके सामने, दूसरा होगा मस्ट, तीसरा होगा आउट टू, OUGHT, आउट टू। ठीक, शुड का इन तीनों का मतलब होता है क्या, क्या होता है, अच्छा कहते नहीं हो उसको, माता पिता का कहना मानना चाहिए, उसे किताब पढ़नी चाहिए, और चाहिए कि अंग्रेजी क्या होती है, आपके सामने 3 ठो लिखी है। ठीक, कहां पर कौन सा चाहना यूज होता है, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्लस अगर कोई काम आपसे ऐसे ही जनरली कहा जा रहा है कि यार उसे किताब पढ़नी चाहिए, सामान्य रूप से अगर कुछ कह रहे हो चाहने को, तो क्या लगाना, शुड। शुड सब्जेक्ट माने कर्ता प्लस शुड लगा देना। ठीक, मस्ट जब लगता है, अवश्य जब आ जाता है, अंग्रेजी क्या आ जाती है, अवश्य। इसका है, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, पढ़ा रहा था बेटा, बताया। भेज देंगे बेटा अभी थोड़ी देर। ठीक है। हम्म, उससे कुछ नहीं आएगा, नहीं। जब आप किसी चीज को कह देंगे तो यार उसे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, फोर्सफुली किसी काम को जब करवाना चाहते हो तो must। लेकिन आपको तब लगता है जब आप नैतिकता की बात करते हो, क्या करते हो, जैसे गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये नैतिकता की बात है। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, नैतिकता की बात सिखाई जा रही है। ठीक, मॉरलिटी एक तरीके से जहां पर आपको सिखाई जाए वहां पर क्या लगा देना, आउट टू। लिख लिया। हमें दवाई खानी चाहिए तो इसमें लगाओगे शुड, ये जर्नली बोल। हमें दवाई अवश्य खानी चाहिए तो मस्ट हो जाएगा। समझ में आया, आया? मोहन सुबह जगना चाहिए, ये जर्नली बोली जा रही बात कि भैया जागना चाहिए, वो जागे चाहे ना जागे। तो इसके लिए क्या लगाओगे, मोहन शुड, क्या लगा दोगे, जागने की अंग्रेजी गेट अप या वेक अप, गेट अप इन मॉर्निंग। कोई दिक्कत, समझ में आया।
दूसरा छाप लिया, दूसरा लिया। तुम्हें यह अवश्य पढ़ना चाहिए। देखो ये फोर्सफुली बोला जा रहा है कि नहीं, कुछ भी हो तुम्हें पढ़ना, ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, आगे मस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, मस्ट रीड दिस। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड दिस। समझ में आया, यू मस्ट रीड दिस। दूसरा देख, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई, नैतिकता सिखाई जाती है आपको, मोरलिटी सिखाई जा रही है। तो क्या बनाओगे, हमें की अंग्रेजी बी, नैतिकता की अंग्रेजी क्या होगी, OUGHT, आउट टू। रेस्पेक्ट, सम्मान की अंग्रेजी रेस्पेक्ट किसकी, द एल्डर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब चलते हैं आपका आदत प्रकट करने वाले वाक्य। कहां पर प्रकट करने वाले, ये मॉडल वर्ब ये भी है, आदत प्रकट मतलब जिस सेंटेंस को पढ़ने पर यह हैबिट है, हैबिचुअल है, आदत है, आदत प्रकट। हाँ बोलो, मॉडल सब अभी सब मॉडल वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब ही पढ़ा रहा है सारी। हमने जब मॉडल वर्ब पढ़ाने शुरू बोला था तो हमने क्या कहा था, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड टू, इज टू, एम टू, आर टू, सब मॉडल वर्ब। आदत प्रकट करने वाले वाक्य यूज, सॉरी इसको थोड़ा साफ साफ लिख दे, यूज्ड टू, यूज टू का प्रयोग लिख लो। देखो एक आदत होती है जो तुम ये सांस ले रहे हो, ये भी आदत है कि नहीं है, आंख से देख रहे हो, ये आदत है कि नहीं है। यहां पर उस आदत की बात नहीं हो रही जो अभी हमने नाम लिया, सांस लेना, देखना, हाथ से खाना खाना, ये आदत भगवान ने बनाई। यहां पर जो बात हो रही जिस आदत की, हैबिट की, यह वह आदत है जो इंसान बनाता है। कौन बनाता है, ठीक, ऐसी आदत जिनको इंसान खुद, हैबिट दैट मैन हिमसेल्फ क्रिएट, लिख लो, हैबिट्स दैट मैन हिमसेल्फ क्रिएट, लिख लो इसको। वह आदत जो इंसान खुद से बनाता है उसको क्या कहते हैं, यूज टू का प्रयोग कहते हैं, ठीक। अब ये मत कहना कि हम दो पैरों से चलते हैं, ये भी आदत है, लेकिन यह आदत किसने बनाई है, समझ में। हम नाक से सांस लेते हैं, यह आदत किसने बनाई है, ठीक। तुम चाह कर भी इस आदत को बदल सकते हो क्या, लेकिन यह जो इंसान खुद बनाता है इसको क्या करता है, रात में मैं रोज दारू पीता हूं, यह आदत किसने बनाई है, ठीक, ये भगवान ने थोड़ी ना बनाई है। कुछ महान विद्वान हो कहने भगवान ने तो दारू बनाई पीने के लिए, तो भगवान ने तो जहर भी बनाया, वो पी लो। भगवान ने तो जहर भी बनाया है, शंकर जी का प्रसाद है, शंकर जी तो जहरों पिए हैं। हम कह रहे भैया शंकर जी ने जहर पिया, गर्दन में रोक रखा है, तुम एक बार रोक के देख लो, जब इतने दिन से शंकर जी प्रसाद खाए हो तो एक बार रोक के देख लो।
मतलब अच्छाई नहीं सीखनी है, बुराई पहले सीख लेनी है। कि वो इतनी तपस्या करते हैं, इनसे कौनो तपस्या करने कह दो तो प्राण त्याग देंगे। हाय मेरा एसी, हाय मेरी मोटरसाइकिल, ये करने लगेंगे। पता चला केदारनाथ जा रहे तो खच्चर के ऊपर बैठ के जा रहे, चढ़ने के औकात नहीं है, लेकिन बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा सोचता का यार, का बनाया का मनई को बन। भाई तुम किसी को तकलीफ दे रहे हो, उसको, उस जानवर को भी तो बनाने वाला ऊपर है, ऊपर बैठा हुआ है। और उसके ऊपर तुम खुदा 1 कुंतल के चढ़े हुए हो, बेचारा खुद 1 कुंतल का नहीं है। तो कहां से तुम्हें पुण्य मिलेगा? दम है तो अपने पैरों से चढ़ के जाओ। हाँ उनकी बात अलग है, जो असमर्थ है उनके लिए ठीक है, आप जाओ। अब तुम नौजवान हो, पता चल रहा 60 साल का बूढ़ा पैदल जा रहा है, यहाँ 18 साल की बिटिया कान्हे पर लद के जा रही है डोलची में। ये कौन सी बात हुई? ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। पता चला वैष्णो देवी गए हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे, तकलीफ नहीं झेलनी, पैसा है तो रोपवे से जाएंगे। लो भगवान जी, तुमने मेरा काम करा तो उसमें 20,000 रुपया का प्रसाद चढ़ा दिए। किसको तुम पैसा दे रहे हो यार? उसको पैसा दे रहे हो जिसने तुम्हें पैसा दिया, उसके सामने तुम्हारी औकात क्या है? ठीक। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पहचान क्या होती है देख लो। इसको पहचानोगे कैसे कि यहां पर युक्त का प्रयोग करना है? बना लो ऐसे बक्सा, यहां लिख लो प्रेजेंट, यहां लिख लो पास्ट, लिख लो क्या, फ्यूचर। भटूरे। क्या करता, या करती, या करते। पास्ट की क्या पहचान था? या करती थी, या करते थे। फ्यूचर की क्या पहचान होगी? फ्यूचर की कोई पहचान ही नहीं होती, क्योंकि यह इंसान जब फ्यूचर में जिंदा रहेगा तब तो बनाओगे। का पता चला भाऊ पाठक, कौन पाठक की आदत पढ़ाने की, पाठक के बेटवा की, 1 मिनट बाद पाठक के बेटवा टपक जाए तो पाठ पढ़ाने की आदत बची क्या? तो फ्यूचर में आदत होगी क्या? ठीक। तो इसका फ्यूचर पहचान नहीं होती। क्या हुआ? प्यास बहुत लगती है भाई। इसकी नियम क्या होता है? बोल लिखे। इसका नियम क्या होता है प्रेजेंट के लिए? प्रेजेंट का नियम लिख लो। सब्जेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस कस्टम्ड टू, क्या लगा देना? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट का नियम होता है। अब जैसे लिख कर आया, वह दिन में सोया करता है। दिन सोने के लिए है क्या? दिन सोने के लिए है, तो उसकी आदत हो चुकी है क्या करने की? दिन में सोने की। देखो पहचान आई है कि नहीं? या करता है, किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। तो बनाओगे कैसे? देखो ऊपर लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर किसकी हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ही इज, ही इज। ठीक। उसके बाद क्या लिखना है? accustomed टू।
क्या लिखना है, accustomed to। अब उसके बाद वर्क की, सोने की अंग्रेजी स्लीप। कहां सोता है, दिन में, स्लीप इन डे। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आया, बस करो आज।